Hello dear students, welcome back to our channel Study Window में। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करने जा रहे हैं। द क्रो एंड द पीकॉक। क्रो मीन्स कौवा एंड और द पीकॉक मीन्स मोर। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर एक पीकॉक और क्रो, ये पिकॉक है और ये क्रो, तो क्रो और पिकॉक की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ दी गई है। अ क्रो वॉज वेरी जेलस ऑफ द ब्यूटिफुल पिकॉक। क्रो जो था वो बहुत जेलस था, यानी उसे जलन होती थी, हसद रखता था अपने दिल में। किससे? ब्यूटीफुल पिकॉक। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि पिकॉक जो है वो वेरी ब्यूटीफुल बर्ड है, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है उसके पंखों की वजह से, उसके ब्यूटीफुल फेदर्स की वजह से। One day he saw many peacock feathers on the ground. एक दिन उसने बहुत सारे पिकॉक के फेदर्स मीन्स पंख, कहाँ पर देखे? ऑन द ग्राउंड। क्रो ने पिकॉक के ये फेदर्स जो दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में, वो ग्राउंड में देखे पड़े हुए। क्विकली, जल्दी से, ही गैदर्ड दैम एंड स्टक दैम इनटू हिज टेल। उसने क्या किया? गैदर यानी जमा करना। उसने बहुत जल्दी जल्दी उन्हें जमा किया एंड स्टक दैम उन्हें अपने पंखों पर लगाया। ऑन हिज टेल, अपनी टेल पर लगाया। ऑन हिज टेल मीन्स उसने अपने दुम पर उन फेदर्स को स्टक किया यानी चिपका लिया। ही थॉट दैट बाय डूइंग सो ही वुड बिकम एज ब्यूटिफुल एज अ पिकॉक। उसकी एक सोच थी, वो सोचता था। ही थॉट यानी सोचना, बाय डूइंग सो यानी ये करने से, ऐसा करने से, ही वुड बिकम सो ब्यूटिफुल एज अ पिकॉक। वो कैसा बन जाएगा? पिकॉक की तरह बहुत ब्यूटीफुल नजर आएगा। ही ट्राइड टू मिंगल विथ अ फ्लॉक ऑफ पिकॉक्स। ट्राइड यानी कोशिश करना। टू मिंगल मीन्स घुल मिल जाना, उनके साथ में रहने लगना। विथ अ फ्लॉक ऑफ पिकॉक्स मीन्स मोरों के झुंड में। जो बहुत सारे मोर होते हैं ना जिस जगह, उसे कहते हैं मोरों का झुंड। तो उसने क्या सोचा कि मैं जाकर इस तरह मैं अपने आप को खूबसूरत बना लूँगा और मैं भी मोर की तरह ब्यूटीफुल नज़र आऊँगा। तो वो मोरों के झुंड में जाकर उनमें मिलने की कोशिश करने लगा, बट वॉज थ्रोन आउट। लेकिन क्या हुआ? वो जो पिकॉक्स का जो झुंड था, जो बहुत सारे पिकॉक्स थे, उन्होंने उसे बाहर निकाल फेंका, अपनी झुंड से बाहर कर दिया। सैड एंड टायर्ड, अब वो बहुत दुखी हो गया। सैड मीन्स दुखी एंड टायर्ड मीन्स थका हुआ। ही रिटर्न बैक टू हिज फ्लॉक ऑफ क्रोज। अब वो रिटर्न कहाँ पर आया? रिटर्न मीन्स वापस आना। बैक टू हिज फ्लॉक ऑफ क्रोज, अपने कौवों के झुंड में, क्रोज के फ्लॉक में, फ्लॉक ऑफ क्रोज यानी कौवों के झुंड में वापस आया। सीइंग द पिकॉक्स फेदर्स स्टिकिंग आउट ऑफ हिज टेल दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। अब उन्होंने क्या देखा क्रोज ने? कि पिकॉक के जो फेदर्स थे, जो मोर के जो पंख थे, स्टिकिंग चिपके हुए थे, आउट ऑफ हिज टेल उसके दुम पर चिपके हुए थे। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट हिम, उसे अपने झुंड में शामिल करने के लिए उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि ये भी कौवा ही है, ये क्रो नहीं है। वो समझने लगे कि ये क्रो नहीं है, ये कोई और बर्ड है। द क्रो felt very vain and realized his mistake. क्रो, उसको महसूस हुआ। फेल्ट यानी फील का पास्ट टेंस होता है फेल्ट। वेरी वेन यानी बेकार, खालीपन। उसे बहुत बेकार महसूस हुआ कि उसने जो काम किया था वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एंड रियलाइज यानी जानना। हिज मिस्टेक, उसकी गलती, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने बेकार में इतनी मेहनत की। दैट वन मस्ट बी ट्रू टू वन सेल्फ एंड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर। यानी जो इंसान जैसा होता है वैसा ही अच्छा होता है। ट्रू यानी सही या सच। वन सेल्फ, वो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है। एंड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। मॉरल, बी हैप्पी विथ हु यू आर।
आप जैसे हो वैसे ही खुश रहो। अगर हम दूसरों को कॉपी करने जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।